दावेदारी आपकी भी है? पूरी दावेदारी है और हमें अपने कर्मों पर विश्वास है और पार्टी पर विश्वास है कि पार्टी जरूर ध्यान देगी। हमारे पूर्वज भी शुरू से सेवा करते आए हैं। अपने कर्मों पर हमें विश्वास है और दुनिया में कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो अगर आदमी सोचे तो वो कर ना सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन बैठा और इस समय हम आपको एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से उन चेहरों से परिचित कराने जा रहे हैं जो विधानसभा 2023 के आम चुनाव में सामने आएंगे। चर्चा होगी, सीधी सीधे हम बात करेंगे और जो प्रश्न आम जनमानस के बीच में उपज रहे हैं उन प्रश्नों को भी हम करेंगे सीधे दावेदारों से चर्चा। मध्य प्रदेश का विधानसभा 56 जवेरा, जो कि अभी इस समय चर्चाओं में बना हुआ है, ऐसे क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे हैं और चर्चा करेंगे उनसे जो प्रमुख रूप से दावेदारी के रूप में सामने आ रहे हैं। तो विनोद राय एक ऐसा चेहरा जो देखते ही देखते जन नेता बन गया अपने कामों के कारण, क्योंकि यूं ही जन नेता कोई बनता नहीं है। बताया जाता है कि कोई छोटा सा बच्चा भी अगर गांव में अगर उससे पूछो तो नाम आते हैं विनोद राय। लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले, राजनीति के क्षेत्र में अपना प्रमुख योगदान देने वाले और जन नेता बनने की राह में क्या क्या काटे थे और कैसे उन्होंने दूर किया और आज बन गए हैं जन नेता, ऐसे विनोद राय से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। विनोद राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय विधानसभा का आम चुनाव आने वाला है 2023। आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। वर्तमान में जिले के उपाध्यक्ष भी हैं और चुनाव भी है सामने। दावेदारी आपकी भी है? हाँ, पूरी दावेदारी है और हमें अपने कर्मों पर विश्वास है और पार्टी पर विश्वास है कि पार्टी जरूर ध्यान देगी। कर्मों पर विश्वास है, कर्मठ हैं, जन के नेता हैं, पांव पांव चलने वाले नेता हैं। लगातार संपर्क का क्रम इनका प्रारंभ होता है, सुबह होती है घर में और रात फिर वापस आते हैं, लेकिन पूरा दिन कहाँ बीतता है, वह बीतता है जन के बीच में। विनोद राय जी, जन नेता बनने की कहानी कहाँ से ये प्रेरणा थी जब आप समाज सेवा के बीच में अचानक उतरे और फिर इतना बड़ा मुकाम हासिल करें? ये प्रेरणा कहाँ से आपको? क्या है, हम है व्यापारी, तो 2000 की बात है। तो यहाँ बाजू में हमारे 3 किलोमीटर आगे माला गांव है, तो वहाँ के लोग हमारी दुकान आते थे। तो उन लोगों ने बोला कि आप हमारी ग्राम पंचायत में नाम जुड़वाएं और सरपंच जी साहब को हम सरपंच बनाना चाहते हैं हम लोगों के काम देखकर। तो वहाँ से माला ग्राम पंचायत से शुरुआत हुई है और वहाँ से रेगुलर जब से हम 2000 से सरपंच बने तो आज हमारे कोई ना कोई परिवार में सरपंच रहता है। इस बार हमारी बिटिया सरपंच है और हमारी धर्मपत्नी जनपद अध्यक्ष हैं जवेरा। और शुरुआत लोगों को पसंद, हम लोग पसंद आए। हम लोगों की सेवा शुरू से चलती थी। कोई उस टाइम पर थोड़ी गरीबी स्थिति थी तो छोटी सेवा करते थे, लेकिन सेवा जरूर चली रेगुलर। और हमारे पूर्वज भी शुरू से सेवा करते आए हैं और ये हमारे माँ बाप का बड़ा आशीर्वाद है और लोगों का आशीर्वाद है जो मतलब हमको राजनीति में लेकर आए हैं। पितरों का आशीर्वाद है और माँ बाप ने जो कुछ संस्कार दिए वह संस्कार आज सामने दिखलाई देते हैं। संकल्प सेवा का, समाज सेवा का, और फिर राजनीति प्रारंभ हुई और वर्ष 2000 के करीब उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार ये आगे बढ़ते रहे। आज भी उनकी पुत्री सरपंच है, पत्नी जनपद अध्यक्ष है। समाज सेवा में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म हो या अध्यात्म का कार्य हो, यानी जीवन के प्रारंभ के स्तर से और मरण तक
लगातार एक ही नाम दिखलाई देता है सहयोग में, विनोद राय। विनोद राय जी, वर्तमान समय में चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस समय का विधायक है यहाँ पर हैं, और ऐसे समय जब आप दावेदारी करते हैं तो क्या किस रूप में आप अपने आप को देखते हैं, और पार्टी आखिर आपको टिकट दे तो आप कैसे मानते हैं कि टिकट दे ही आपको? हाँ बिल्कुल, विश्वास पूर्ण है हमको। हमने बोला ना, अपने कर्मों पर हमें विश्वास है, और दुनिया में कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो अगर आदमी सोच रहे तो वो कर ना सके। तो हम उसी सोच के हैं कि कोई मुश्किल काम नहीं है दुनिया में, और हमें पूर्ण विश्वास है पार्टी के ऊपर कि वो मतलब जरूर हमको प्रत्याशी बनाएगी। जी जी। सर्वे में नाम काफ़ी ऊपर गया है आपका, जो एक सर्वे हुआ, यानी आमतौर पर कई प्रकार के सर्वे होती है, संगठन अपना सर्वे करता है, प्रेस अपने तरीके से सर्वे करता है, और साथ में राजनीतिक दल भी अपने तरीके से सर्वे करवाते हैं। लगातार नाम उभर कर आ रहा है कि सर्वे में सबसे ऊपर आपका नाम जा रहा है। जी। ये आखिर इतनी ऊंचाई नंबर 1 पर पहुंचने में कितनी कठिनाइयों का सामना और क्या क्या करते रहे? बस वही है कि जो हमारी भगवान स्वरूप लोग हैं हमारे क्षेत्र के, माताएं हैं, बहनें हैं, वो उनका आशीर्वाद है जी, और उनके लिए हम पर हमेशा तत्पर रहते हैं, हर काम में आगे रहते हैं। विधानसभा 56 में लगातार आप सक्रिय हैं, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। विशेष प्रकार की कौन सी ऐसी समस्या आपने पाई कि जिस समस्या को आप प्राथमिकता से दूर करने के लिए अगर आपको मौका मिलता है, और वैसे तो आपको आप करते ही हैं, लगातार लगे रहते हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करने का, तो फिर आप प्राथमिकता के किस बिंदु को छुएंगे? शिक्षा को क्या शिक्षा और ऊपर ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे। अभी जैसे कॉलेज कम है हमारे क्षेत्र में, और हाई स्कूल भी कम है, और शिक्षकों की कमी है। तो जी मतलब शिक्षा में, और शिक्षा को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, ऊंची स्तर तक ले जाएंगे। और दूसरे नंबर पे मतलब जो बिजली की समस्या है हमारे यहाँ, बहुत कठिन समस्या, जिससे किसानों को परेशानी जा रही है। और मतलब जैसे स्वास्थ्य में डॉक्टरों की कमी है क्षेत्र में, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। और भी बहुत सी समस्या हैं जिनको मतलब कुल मिला के ये है कि समस्या क्षेत्र में रहने नहीं देंगी। अगर लोगों मतलब पार्टी ने ध्यान दिया तो समस्या क्या, जैसे सबसे मेन हमारा उद्देश्य ये कि सरकारी लाभ तुरंत नहीं मिल पाते हैं, तो उसको तुरंत दिलाएंगे। और नहीं मिल पाता तो ईश्वर की ऐसी कृपा है हमारे ऊपर कि हम उसको समस्या को हम खुद हल करने की कोशिश करते हैं। पहले तो जब सरकारी लाभ मिलेगा तो मिलेगा, नहीं पहले समस्या हम कोशिश करते कि हम तुरंत उसको हल करें, और वो आज भी कर रहे हैं हम। जी जी। जैसे कि बताया जाता है कि अस्थि विसर्जन है या अंत्येष्टि हो, गरीब कन्या का विवाह हो, सभी में आप अग्रणी दिखलाई देते हैं। और एक नई योजना का भी आपने शायद शुभारंभ किया है कि किसी को अगर दवा की आवश्यकता पड़ती है तो आप उसको निःशुल्क रूप से दवा भी उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि दवा आवश्यक होती है। तो योजना का लाभ मिलने में थोड़ा सा समय लगता है, सरकार की योजना का लाभ दिलाने में तो आप आगे रहते ही हैं, लेकिन स्वयं सेवा करते हैं। ये नई योजना आपने प्रारंभ की, थोड़ा सा बताएंगे दवाइयों के बारे में? हाँ, लगभग 11 महीने हो गए हैं हमको इस सेवा को। मतलब क्या है, जैसे कोई डॉक्टर के यहाँ गया तो मान लो 500 रुपया 200 रुपये फीस दे के अगर डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया और वो पर्चे की दवाई नहीं ले पा रहा है, तो वो एक व्हाट्सएप नंबर हम दिए हैं क्षेत्र में कि इस व्हाट्सएप में आप अपना पर्चा भेजो हमारे पास, तो हमारा आदमी आपको दूसरे दिन आपके पास दवाई पहुंचाएगा। तो ये अभी शुरुआत हुई है, कम से कम 11 महीना हो गए हैं लगभग इस कार्य को मतलब शुरू हुए। और इससे लोगों को बहुत ये कार्य बहुत अच्छा लगा लोगों को क्षेत्र की, कि जैसे आज 5,000 10,000 रुपये की पर्चे में डॉक्टर ने दवाई लिख दी तो नहीं ले पाते गरीब आदमी, तो वो पर्चा हमारे यहाँ आता है मोबाइल पर, हम दवाई भेज देते हैं उसके घर। पर्चा आता है और दवाई भेज देते हैं।
अभी कन्या पूजन और देहरी पूजन की भी योजना का आपने शुभारंभ किया था। लगातार गांव-गांव तक संपर्क करने का एक अभियान था। कितनी सफलता मिली और कितने गांव तक पहुंचे? लगभग 250-300 गांव हुआ, 400 गांव रह गए हैं बाकी, और नवरात्रि तक ऐसा है कि नवरात्रि तक पूर्ण हो जाएगा। और हर गांव जाके चौखट पूजन करते हैं और कन्या पूजन करते हैं। चौखट पूजन करते हैं और कन्या पूजन करते हैं, संपर्क भी होता है और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करते हैं। लगातार जो जनता का कार्य, संगठन का कार्य है, भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ पदाधिकारी के रूप में आप कार्य करते हुए वह कार्य भी कर रहे हैं जो करना चाहिए संगठन के दायित्ववान कार्यकर्ता को। और अभी जब आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं तो आपने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है, आपका संपर्क भी ऊपर तक हुआ होगा, वरिष्ठ पदाधिकारियों से हुआ होगा, जनता में किस प्रकार की स्थिति बन रही है। और ये तो निश्चित रूप से आपने कह दिया कि भाई हमें पूर्ण विश्वास है, पर कुछ जब आपने वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया, दावेदारी प्रस्तुत की, तो क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखो, वरिष्ठ नेताओं को तो बायोडाटा दिया हमने, लेकिन उन लोगों ने तो ये बोला कि भाई क्षेत्र में मेहनत करो। हमें विश्वास है, जो हमारी लोग हैं, भगवान स्वरूप जनता है जो, इस पर विश्वास है कि इन लोगों ने जितने भी सर्वे भरे हैं क्षेत्र में, ऐसा लग रहा है कि 40-42 सर्वे हुए हैं अभी तक, पार्टी के, संगठन के, और मतलब सर्वे RSS के और न्यूज़ चैनल वालों ने सर्वे किए, तो उनके आशीर्वाद से सब सर्वे में अपना पहला नंबर आया है, इसलिए हमको विश्वास है। प्रत्येक सर्वे में प्रथम स्थान अर्जित किया है। अब जो है वो परिणाम का वक्त है कि जैसे ही उसका परिणाम निकल कर सामने आए और टिकट मिले तो मेहनत कम करना पड़ेगी पार्टी को और आसानी से सीट निकल जाएगी, ऐसी बात आप कह रहे हैं दावेदारी से, और जन के बीच से भी ये बात निकल कर सामने आ रही है। दमोह का विधानसभा क्षेत्र जो है 56, उसमें फिलहाल में हम आपको जानकारी दे दें कि लगभग 2,34,000 के करीब मतदाता यहाँ पर हैं, और ये जो संख्या है 295 पोलिंग बूथ हैं और इन पे चुनाव होना है। पार्टी से दावेदारी की है विनोद राय जी ने, और इन्होंने कहा है कि हर हाल में सुनिश्चित जीत हम दर्ज कराएंगे। आदर्श विधानसभा बनाने का संकल्प भी लिया है कि मध्य प्रदेश में एक आदर्श विधानसभा के रूप में इस जवेरा विधानसभा 56 को हम प्रस्तुत करेंगे। समस्या नहीं होगी, हर समस्या का निदान पहले वो समाज सेवा के रूप में कर रहे हैं, आने वाले समय में सरकार की योजनाओं का लाभ और अधिक मिले, इस प्रकार का उनका संकल्प है। तो ये थे विनोद राय जो हमारे बीच में, हमने उनसे चर्चा की, प्रत्येक बिंदु को छुआ, आम जनमानस के बीच में जो चर्चा आती है उन बिंदुओं को भी छुआ, राजनीतिक सवाल भी किए और सवाल किए हमने सामाजिक भी। तो मित्रों, देखते रहिए LNV TV न्यूज। मिलते हैं फिर एक नए चेहरे के साथ, फिर करेंगे मुलाकात, उन चेहरों से मिलवाएंगे आपको जो हैं दावेदार, जो बदलने के क्षेत्र में रखते हैं, संकल्प लेकर मैदान में हैं, उनसे हम मिलवाएंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार।